4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सत्ता के मद में महिलाओं से गाली गलौज करता हुआ एक नेता आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो भी दिखाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी, कितने आरोप थे? भारतीय जनता पार्टी में गया, वॉशिंग मशीन में धुला, साफ हो गया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है, आपको मालूम है कि बंगाल को और ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने का जो खेल खेला गया था, उसका भांडा तो फूट ही चुका है। उन महिलाओं ने जो संदेश खाली की पीड़िता बताई जा रही थी, उन्होंने कहा कि सब कुछ झूठ था और उन्होंने अपनी FIR वापस ले ली। ऐसे समय में शुभेंदु अधिकारी जब उन औरतों को नज़र आ गया, उन औरतों ने पूछा अपनी लैंग्वेज में, तो उनको गाली गलौज करने लगा। ये आपके और मेरे नेता हैं, इनसे कोई गिला नहीं है, कोई भी गिला नहीं, मुझे तो कोई गिला नहीं है इनसे, क्योंकि ये चुने हुए हमारे माध्यम से है ना। अब वो धर्म की वजह से चुन लिए गए हों, ज़ात की वजह से चुन लिए गए हों, बिरादरी, वर्ग, कोई भी, लेकिन आपने चुना और मैंने चुना है ना। आपको मैं सिलसिलेवार दिखाता हूँ, उसका रूप दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको उन महिलाओं के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ABP बांग्ला ने इसको छापा। लिखते हैं कि संदेश खाली की महिलाओं ने TMC नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायतें वापस ले लीं और कहा बीजेपी ने उन्हें फर्जी बलात्कार की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, जिसमें उसने कहा था कि 2-2 हज़ार रुपया दिया गया। शुभेंदु अधिकारी का नाम भी लिया था। उनके हस्ताक्षर कोरे कागज़ों पर लिए गए और विपक्ष को बदनाम करने के लिए भाजपा द्वारा साजिश पूरी रची गई। बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा भी सामने आई और आरोप लगाया कि बीजेपी नेता नकली पीड़ितों को लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने गए थे। कहाँ तक ले गए थे बात? बीजेपी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये धोखेबाज इस देश की महिलाओं के एक भी वोट के लायक नहीं है। कोई मनमोहन सिंह के नाम से ट्विटर हैंडल है, उसने ये छापा है। नीचे आप देख सकते हैं वो महिलाएं हैं, स्क्रीनशॉट में लगा देता हूं, चूंकि ABP की है तो मैं पूरी बात नहीं बता सकता आपको, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखाता हूं दोस्तों, जहां पर जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो जो अपने गुस्से में आकर अपने बिल्कुल शब्दों से पता चल गया कि उसका परिवेश क्या है। आप देखेंगे साकेत गोखले MP हैं, उन्होंने ट्वीट किया है शुभेंदु अधिकारी का वीडियो और लिखा है कि वुमेन कन्फ्रंट बीजेपी शुभेंदु अधिकारी इन बांकुरा फॉर स्टेजिंग द संदेश खाली कॉन्स्पिरेंसी। जब महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी को, बांकुरा में कोई जगह है वहाँ पर रोकार बात की, ही शॉकिंगली येल कॉल्स हर, अब ये बंगाली लैंग्वेज है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, इसका मतलब है चाइल्ड ऑफ अ पिग, खंजीर का बच्चा। This is the reality of BJP Nari Samman. This is the what Modi and his minions actually think of women who question them. अभिषेक बनर्जी हैं, इसको ट्वीट किया, छोटा सा वीडियो देखें आप। देख लिया आपने वीडियो? जब महिलाओं ने आवाज लगाई इस नेता को, साफ सुथरे नेता को, तो ये अपनी जात पर उतर आया और बोलने लगा क्या क्या, या तो आप देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने इसको ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी मॉडल ऑफ नारी शक्ति सम्मान, सी इट टू बिलीव इट। बात यह है दोस्तों, ये जो गाली गलौज इसने की है महिलाओं के साथ, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। हमने तो विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी बड़े अजीब अजीब सीन देखे हैं। पुराने वक्त की में विधानसभाओं में तो जूते चप्पल और ये सब चल जाया करते थे। एक जगह तो माइक चल रहे थे, बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था उस ज़माने में। तो शुभेंदु अधिकारी जो ये बात कह रहा है और गाली गलौज जो कर रहा है महिलाओं को, और इन्हीं महिलाओं को प्री प्लान करके ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी भी कर रहे थे। मोदी जी भी आरोप लगा रहे थे। मणिपुर में महिलाओं को किस प्रकार से दौड़ाया गया है, यह आपने देखा है। लेकिन दरअसल इनको ये मालूम पड़ गया है कि धर्म का नशा चढ़ाकर, अफीम खिलाकर इनका बेवकूफ़ बना देंगे, और आप और मैं इस लायक हैं भी, वरना ये नेता हमारे ऊपर राज करने लायक हैं। इसको तो छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे नेता भी हैं, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अंगूठा टेक और जाहिल, और बहुत बड़े बड़े केसेस लगे हुए हैं, जीतते हैं वो। कल में 5-6 बार के एक MP हैं,
बृजभूषण, मुझे तो लगता नहीं 5-6 बार के हैं। एक बार समाजवादी से जीते थे, 2 बार शायद बीजेपी से जीते थे, और हो सकता है 5-6 बार के हों। लोग बताते हैं खुलेआम दबंगई। देखिए आप, टिकट काटने की बात आई, कौन काटेगा टिकट? महिलाओं को दिल्ली के अंदर घसीटा गया, पद से नहीं हटाया गया ज़माने तक, और उसी के बेटे को टिकट दे दिया गया। कल हमने एक प्रोग्राम किया था, आप देख सकते हैं कि बृजभूषण को पोषित करने वाले लोग कौन हैं। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान। तो शुभेंदु अधिकारी का क्या कसूर है भाई? इसको तो इस ड्यूटी पर लगाया गया, गाली गलौज कर रहा है, महिलाओं को गाली बक रहा है। पार्टी विद द डिफरेंस, महिलाओं को ज़मीन में घसीटना, उनके आरोप हैं, भले वो अभी साबित नहीं हुए, लेकिन फिर भी बेटी तो कहा गया था ना, प्रधानमंत्री जी को पहले बता दिया था उन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने होती हैं, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। बदतमीज़ बागड़ बिल्ले हर पार्टी में मौजूद हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि ये दबंगई से फिर जीत कर आ जाते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके सामने अभी थोड़ी देर में। वो जो टैनी है, जिसके ऊपर आरोप है, जिसके बेटे के ऊपर, अमित शाह कह रहे हैं बड़ा आदमी बना दूंगा उसको। किसानों को कुचलने का आरोप है। एक टीवी में कह रहा था टैनी कि 8 सीटें सब जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, सभी जीती। तो अगर किसानों को कुचल दिया गया है जैसा कि आरोप है, तो चुना किसने? फिर उनको चुना किसने, बताइए? क्या एक दिन के लिए भी उसको निष्कासित किया गया? उसका जो गृह मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार था, लिया गया क्या उससे? नहीं लिया गया। तो ये हालात हैं, नेताओं को मालूम है। एक नेता के किसी आदमी से मैंने ये कहा कि ये जो नेताजी आपके कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, अपनी पॉलिटिकल डेथ कर रहे हैं, इस प्रकार कुछ कर रहे थे। वो किसी एक ऐसे कैंडिडेट का जो है समर्थन कर रहे थे। तो बोले लोग भूल जाते हैं सब। इतनी शानदार और सटीक बात कही, लोग भूल जाते हैं सब। हकीकत बात, आप और मैं भूल जाते हैं, और ये परसिक्यूशन चलता रहता है। तो अब ये गालियाँ जो बकी हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनका चरित्र ही ऐसा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।